नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषु और आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 3 को जानेंगे कि क्या कहता है। जैसा कि हमने अध्याय 1 के श्लोक 1 और 2 में देखा है कि धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। तब संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और बताते हैं कि जो आपके सबसे बड़े बेटे हैं दुर्योधन, जो कि अपनी कुटिल नीति के लिए जाने जाते हैं, वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। वो उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। वो निश्चित करना चाह रहे हैं कि युद्ध के समय द्रोणाचार्य जो हैं वो कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि पांडवों में भी कुछ द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो वो ये निश्चित करना चाह रहे थे कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के सामने घुटने ना टेक दे, बल्कि वो कठोरता से युद्ध करे। तो श्लोक 3 जो है वो कुछ इस प्रकार है। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महंतिम जामम व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनिंग दिया हुआ है। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरु, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र ने युद्ध के लिए कुशलतापूर्वक संगठित किया है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव सेना की कुशलता से व्यवस्थित सैन्य टुकड़ी को देखने के लिए कहा, जिसका नेतृत्व उनके सेनापति धृष्टद्युम्न कर रहे थे, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक थे। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। कई साल पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे वरदान मिला था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार देगा। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था, लेकिन जब उनसे धृष्टद्युम्न के सैन्य प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अपने शिष्य को निष्पक्ष रूप से अपना सारा ज्ञान प्रदान किया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उनका शिष्य था, लेकिन वह द्रुपद का पुत्र भी था, जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह अब जब वे युद्ध के मैदान में थे तो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के प्रति नरम ना हो जाएं। आगे के श्लोक को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।